नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर निराला और आप देख रहे हैं L24 न्यूज़। और अभी कुछ देर में जो है बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जिसमें पेयजल को लेकर के है जो नीतीश कुमार का जो 7 निश्चय योजना है, जिसके तहत नल जल योजना है, उसका नल का जल जो है बिहार के हर शहर, हर गाँव और हर घर तक जो है पहुँचाने का जो उनका निश्चय लिया गया था, जिसमें हालांकि अभी कुछ जगह पहुँचे भी नहीं है नल का जल। तो उन सभी बातों को लेकर के जो है बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू के द्वारा जो है अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। और आइए जानते हैं कि क्या कुछ होता है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और किन बातों को जो है रखा जाता है। आज लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसमें हमारे दाहिनी तरफ हमारे विभागीय सचिव पंकज पाल जी हैं और हमारे इंजीनियर चीफ बाएं की तरफ हैं और इंजीनियर चीफ है दोनों तरफ। और इसका जो मुख्य काम है, ये हर घर नल का जल बिहार का गौरव है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल ने राज्य में परिवर्तन का नया अध्याय लिखा है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 1.85 करोड़ घरों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना न केवल स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है, बल्कि समाज के हर तबके के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हर घर नल का जल योजना बिहार के ग्रामीण जीवन को नई दिशा दे रही है। यह केवल पेयजल योजना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुधार, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और सामाजिक समरसता का आधार है। प्रमुख उपलब्धियां जो विभाग का है वो मैं बताना चाहता हूं। राज्य अंतर्गत 1,14,450 वार्डों में कुल 1,23,936 जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण किया गया है। राज्य अंतर्गत कुल 1,85,99,503 घरों में गृह जल संयोजन द्वारा नल जल का उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। वर्ष 2016 से जहां केवल 2% परिवारों को नल का जल उपलब्ध था, वहीं आज 92% परिवारों तक नल का जल पहुंचाया जा रहा है। 11 जिलों में 14 बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन प्रभावित क्षेत्रों में 2,64,000 घरों में शुद्ध पेय जलापूर्ति की जा रही है। 29,964 वार्डों के 47.30 लाख घरों को आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं आयरन मुक्त शुद्ध जल की आपूर्ति की जा रही है। जल गुणवत्ता जांच हेतु एक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला, 38 जिला स्तरीय प्रयोगशाला एवं 75 अवर प्रमंडलीय स्तरीय जल जांच प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण किया गया है। सुदृढ़ शिकायत निवारण व्यवस्था, पेयजल के संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु केंद्रीकृत शिकायत निवारण कोषांग की स्थापना की गई है। उपभोक्ता व्हाट्सएप, SMS, टोल फ्री नंबर, वेब पोर्टल एवं स्वच्छ नीर ऐप के माध्यम से शिकायत एवं सुझाव दर्ज करा सकते हैं। वर्तमान वर्ष में अब तक जलापूर्ति संबंधित कुल प्राप्त 57,836 शिकायतों में से 57,005 शिकायतों का समय निष्पादन किया गया है। नई पहल, नई योजनाएं, वार्डों के पूर्ण आच्छादन हेतु भौगोलिक कारणों से छूटे हुए टोलों के लिए 27,737 नई जलापूर्ति योजनाएं स्वीकृत की गई है, जो निर्माणाधीन है। इन योजनाओं से 26,45,763 परिवारों तक नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य है। बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन, सुपौल जिला अंतर्गत लो प्रभावित छातापुर प्रखंड अंतर्गत 23 पंचायतों के 63 गांवों के 318 वार्डों में जलापूर्ति हेतु सतही जल आधारित बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा 5 वर्षों तक रखरखाव एवं परिचालन हेतु 320.10 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है।
कैमूर जिला अंतर्गत भूजल की अनुपलब्धता से प्रभावित अधौरा प्रखंड अंतर्गत 7 पंचायतों के 41 वार्ड में पेयजलापूर्ति की विद्यमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हेतु सोन नदी के तट पर नलकूप के माध्यम से 7.85 MLD क्षमता के बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा 7 वर्षों तक रखरखाव एवं परिचालन हेतु 293.94 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि इन योजनाओं के माध्यम से सतही जल स्रोतों, नदी, जलाशय का उपयोग कर दीर्घकालीन एवं सतत पेयजल जलापूर्ति की व्यवस्था की जाए, जिससे ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया जा सके। मुक्तिधाम शब्दागिरी दरभंगा जिले के सदर प्रखंड के घोघई घाट गांव में 2 करोड़ 99 लाख की लागत से मुक्तिधाम के निर्माण की योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है। पूर्णिया जिले के बीकोठी प्रखंड के मलडीहा गांव में एवं सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के छातापुर गांव में कुल 7.10 करोड़ की लागत से मुक्तिधाम के निर्माण की योजना को स्वीकृति दी गई है। कार्यालय भवनों का निर्माण, विभागीय आधारभूत संरचना को और भी सुदृढ़ करने हेतु कुल 210.24 करोड़ रुपए की लागत से प्रशाखा, अवर प्रमंडल, अंचल प्रक्षेत्र एवं मुख्यालय स्तर पर 149 अदद विभागीय भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हर घर नल का जल योजना का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, महिलाओं का सशक्तिकरण, बाहर से पानी लाने से मुक्ति, घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध, समय एवं श्रम की बचत, सामाजिक गरिमा एवं स्वास्थ्य में सुधार, रोजगार सृजन। वार्ड स्तर पर योजनाओं के निर्माण से 2 लाख से अधिक लोगों को स्थानीय स्तर, ग्राम स्तर पर रोजगार मिला है। गांव की महिलाएं पंप ऑपरेटर के रूप में जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 1.23 लाख पाइप जलापूर्ति योजनाओं के नियमित संचालन एवं रखरखाव हेतु 1.23 लाख पंप ऑपरेटर अनुरक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में 114 अदद सहायक अभियंता की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। प्रक्रिया हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। जल्द से जल्द हम लोग इनको नौकरी देंगे। स्वास्थ्य संबंधी लाभ, जल गुणवत्ता प्रभावित जिलों में जल शोधन संयंत्र स्थापित कर शुद्ध जलापूर्ति से आर्सेनिक, आयरन और फ्लोराइड के कुप्रभाव से मुक्ति मिली है। शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। जल जनित बीमारियों में कमी आई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के आंकड़ों के अनुसार डायरिया, टाइफाइड एवं वायरल हेपेटाइटिस के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य का प्रत्येक नागरिक शुद्ध एवं सुरक्षित जल का उपयोग कर सके और स्वस्थ, सशक्त एवं समृद्ध समाज का निर्माण हो सके। धन्यवाद। और कुछ अगर जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, जहां भी इस तरह की गड़बड़ी होती है, जहां से शिकायत मिलती है, हम लोग का प्रयास है कि 24 घंटे के अंदर उसका पुनर्निर्माण करा करके उसे पुनः चालू किया जाए। तो जहां सही माने में गड़बड़ी है, जहां से सही में शिकायत मिलता है, वहां हम लोग इसको तुरंत अविलंब ठीक करा करके चालू करते हैं। लेकिन इसमें कुछ विरोधी भी लगे हुए हैं, जो विरोधी को लगता है कि हम सरकार का शिकायत करें, सरकार की गड़बड़ी को दिखा पाए। तो ये नल जल का योजना एक ऐसा योजना है जो कमज़ोर तरह का इसमें पार्ट्स लगे हैं, नल लगे हुए हैं,
अगर ग्रामीण उसको अपना नहीं समझेंगे तो कोई उसे तोड़ भी सकता है, नल पानी को बहा भी सकता है, मिसयूज भी कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग आजकल हर घर हर हाथ में मोबाइल है, वीडियो बनाते हैं, देखिए नल जल खराब है, पानी चूड़ रहा है या पानी नहीं आ रहा है। ये विरोधी का काम है। सरकार और विभाग अपने काम पे पूरी तरह मुस्तैद है और हमें विश्वास है कि हम लोग जहां भी नल जल की स्थापना किए हैं वहां 90 से 95% तक हमारा चालू है। जहां भी शिकायत आता है हम लोग 24 घंटे में उसका समाधान करते हैं। बिहारी नगर निगम में लगभग 80% ऐसा एरिया है जहां नल नहीं पहुंचा है। देखिए दो विभाग इसमें काम, मैं बता रहा हूँ, आपका सवाल मैं समझ गया, मैं आपका सवाल समझ गया। सवाल में जवाब है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नल जल में 2 विभाग काम करता है। जो हमारा पीएचईडी है ये ग्रामीण क्षेत्रों में काम करता है, जो शहरी क्षेत्र है उसमें नगर निगम काम करते हैं। तो आप उस डिपार्टमेंट से इसके बारे में, नगर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर कहीं कोई शिकायत है, उस शिकायत को हम लोग दुरुस्त करने के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं और जहां से शिकायत मिलती है वहां दूर करते हैं। जब वाटर लेवल भागा था, पानी की कमी हुई थी, हम लोगों ने वहां चापाकल लगाने का काम किया। जहां चापाकल भी नहीं लग पा रहा था वहां हम लोगों ने टैंकर से पानी उपलब्ध कराने का काम किया। तो हमारा प्रयास है, विभाग का प्रयास है कि कोई भी परिवार शुद्ध जल के बगैर नहीं रहे। हम लोग टैंकर से भी शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित हैं। नगर निगम आयुक्त से, नगर निगम है, नगर आयुक्त से बात की जाए तो बोलते हैं मेरा काम नहीं है, उनको से बात कीजिए, उनको। ये विभाग ही अलग है। आप जो सवाल कर रहे हैं ये हमारे विभाग से अलग विभाग है। तो आप नगर निगम से बात कर सकते हैं। नगर विकास विभाग के अधीन आता है आपका जो सवाल है। आप नगर विकास में किन्हीं से सवाल करेंगे तो जवाब मिलेगा। वहाँ भी टोल फ्री नंबर है, वहाँ भी टोल फ्री नंबर है, वहाँ का विभागीय नंबर है और हमारे विभाग का टोल फ्री कई नंबर जारी किया गया है। कई लेवल पर हम लोग शिकायत लेते हैं और जो भी शिकायत आता है, हमने आपको आंकड़ा दिया कि 57,000 से ज़्यादा शिकायत मिला और 57,000 लगभग हमने शिकायत का समाधान किया। ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ पर सप्लाई हो रहा है लेकिन घर घर तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर टैंक नहीं लगा हुआ। देखिए जहाँ तक हम लोगों ने टैंक लगा दिया है वहाँ तक पानी पहुँचेगा, जहाँ नल लगा हुआ वहाँ तक पानी पहुँचेगा। कुछ % हमारा छूटा हुआ टोला था जो पंचायती राज से आया था, उन तमाम टोलों में हमने अभी निविदा कर दिया है। आने वाले 3 से 5 महीने में हर घर पहुँच जाएगा जो छूटा हुआ है। कोई ऐसा घर नहीं है जहां नहीं पहुंचेगा। आने वाले 4-5 महीने में हर घर तक नल का जल पहुंचेगा। तो जैसा कि अभी आपने सुना, नीरज कुमार बबलू जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पेयजल जो है बिहार के हर घर तक, बिहार वासियों के हर घर तक जो है, हर गांव ही नहीं हर घर तक पहुंचाने का जो निश्चय किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, जिसे पहुंचाना उनका जो है प्राथमिकता है और जिसको लेकर के उन्होंने फिर से जो है इस पर जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने सारी बातों को रखा है और उनसे कुछ सवाल भी हुए हैं। जहां की बहुत सारे जगहों पर, कुछ पंचायत में तो फिर कुछ जो है नगर निगम में भी घर तक जो है, हर घर तक नल जल का जो है लाभ नहीं पहुंचा है, लोगों को नहीं मिला है, वहां तक जल जो है नहीं पहुंचा है, उसके बारे में भी उनसे सवाल की गई है। तो उन्होंने कहा है कि आप जो है उस पर शिकायत दर्ज करें, 24 घंटे के अंदर आपकी शिकायत सुनी जाएगी, जिसके लिए तो उन्होंने कहा कि पहले से ही कुछ नंबर जो है जारी किए हुए हैं और जिस पर जो है कोई भी व्यक्ति बिहार के जो है अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं और शिकायत होने के 24 घंटे के अंदर जो है उनकी शिकायत पर जो है अमल किया जाएगा और किन कारणों से जो है उन तक जो है नल का जल, जो शुद्ध पेयजल नहीं पहुंच पा रहा है और जिसको लेकर उन्होंने बातें रखी और कही कि उस पर एकदम पूरी तरह से सुनवाई होगी और जब अगर सुनवाई नहीं होती है आप उस नंबर पे जो है एक बार शिकायत करें, 24 घंटे के अंदर जो है उस पर अमल किया जाएगा। और भी आगे क्या कुछ अपडेट मिलता है और फिर हम गाँव में भी जाकर के नल जल के बारे में जानेंगे कि क्या उन लोगों ने शिकायत की है, उनकी शिकायत सुनी गई है, नहीं सुनी गई, इन बातों को भी हम आपको दिखाएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे और देखते रहे L24 न्यूज़। उसके लिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले हमारे चैनल को और जल्द ही फिर मिलते हैं गाँव घरों में जहाँ पर पेयजल पहुँचाना है। सरकार का जो निश्चय योजना है वो पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, इसकी भी छानबीन करने हम पहुँच रहे हैं। तो जल्द आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।